सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की हम अधिक पैदावार किस प्रकार ले सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ क्या आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी किसान भाइयों के लिए यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप ये प्रोडक्ट डालिए, इससे आपको अधिक पैदावार मिलेगी। मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट डालें और उससे पैदावार कम होगी, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार के लिए प्रोडक्ट डालेंगे तो आपको नुकसान पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की पैदावार एक सीमित दायरे तक हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाद का या किसी भी प्रकार के टॉनिक का उपयोग करेंगे तो वो आपकी मिट्टी तथा आपके पौधों पर नुकसान करेगा, जिससे कि आपको उपज पर फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट है, जो कि इनकम प्रॉफिट मतलब कुल आय पे आपको कितनी बचत हो रही है, उस पर फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिससे कि किसान को एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा जो महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं इनको डालने से। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप अच्छे मैनेजमेंट से गेहूं की पैदावार ले सकते हैं। हम बात करते हैं इस वीडियो में कि जब आपने गेहूं बोया था तब से आपको किन किन बातों को ध्यान रखना था। इस साल तो मैं एक सेशन नहीं बना पाया जिसमें हर दिन मैं आपको बताऊं कि आज के गेहूं की स्थिति क्या है और किस प्रकार ये डेवलप हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा प्लानिंग मैं ज़रूर करूँगा कि आपको एक गेहूँ की पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से वीडियो बना के बता सकूँ। हम बात करते हैं कि जब भी हम हमारी फसल लगाते हैं तो उसके साथ हमें पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ पर अधिक पानी की उपलब्धता होती है, वो गेहूं की बिजाई करते हैं, सूखे में की जाए या फिर पलेवा करने के बाद, जैसा भी आपके क्षेत्र में सूटेबल हो आप कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि गेहूं के लिए किसान भाई 15 दिन में पहला पानी, जो कि यूरिया का पानी जिसे कहा जाता है, उसे लगा देता है, लेकिन वो सबसे गलत तरीका होता है। जब तक गेहूं की पर्याप्त जड़ नहीं जमती है तब तक अगर आप पानी लगाते हैं तो आपके क्षेत्र में पीलेपन की समस्या आती है, जिसके लिए किसान भाई को कई प्रकार के फंगीसाइड और कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड दिए जाते हैं कि आपके क्षेत्र में जड़ महू लग गया है या आपके खेत में ये बीमारी है, जिससे कि किसान को नुकसान होता है। इसका मतलब ये कि आपने उपज बढ़ाने के बजाय अपने उपज में से कुछ हिस्सा उस दवाई वाले पेस्टिसाइड वाले को दे दिया जो कि आपको फ़ायदा देने वाला था। इसलिए आप गेहूं में पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें। कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला पानी आपको 20 दिन से पहले नहीं देना है। काफ़ी किसान भाई बोलेंगे इतने में हमारे गेहूं सूख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो भारी है या मध्यम भारी है तो आप अगर 20 से 25 दिन बाद भी अगर पानी देते हैं तो आपको गेहूं को नुकसान नहीं होगा। और गेहूं पे आपको रिस्पांस अगर देखना है तो आप एक काम कीजिएगा कि जब आप 25 दिन में पानी देते हैं तो आप उसके दूसरे दिन खेत में जाके देखिएगा। दूसरे दिन अगर गेहूं की ग्रोथ होती है, मतलब गेहूं अचानक से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब ये कि गेहूं को उस टाइम पानी चाहिए था, मतलब जब आपके पास डिमांड थी तभी आपने सप्लाई किया। काफ़ी किसान भाई जो है वो 15 दिन के 15 दिन पानी लगाना है यानी लगाना है करके चलते हैं, जिससे कि उनके गेहूं पीले पड़ते हैं। गेहूं पीला पड़ेगा इसका मतलब ये कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहेगा। क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो उसकी जड़ का जमाव नहीं होगा। जड़ का जमाव अगर नहीं होगा तो आपकी उपज कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा गेहूँ पर ध्यान देना है तो उसके कलर पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल गेहूँ में रहेगा उतनी ज़्यादा आपको उपज मिलेगी। इस प्रकार आपको देखना है कि पहला जो पानी है वो आप 20 से 25 दिन में लगाएं। उसके बाद जो दूसरा पानी है वो आप 15 दिन के इंटरवल में लगा सकते हैं। मतलब पहला पानी तो आपने ज़्यादा समय बाद दिया, लेकिन दूसरा पानी उसके कंटिन्यू में देना है, जिससे कि आपकी टिलरिंग की प्रोसेस जो है, क्योंकि कहा जाता है कि 50 दिन तक हमारे गेहूं में टिलरिंग की प्रोसेस होती है और 50 दिन तक हमारे को यूरिया की आवश्यकता होती है। 50 दिन के बाद अगर आप यूरिया डालते भी हैं तो गेहूं के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना आप सोचते होंगे। इसलिए आपको 50 दिन से पहले पहले में 2 पानी लगाने हैं। पहला पानी जो है वो आपको 25 दिन में लगाना है, दूसरा पानी 25 दिन के 15 दिन बाद लगाना है, जिससे कि आपकी जो गेहूं है उस पर ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी
और आपको उपज पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आप दूसरा पानी देंगे उसके बाद आपका तीसरा जो पानी आता है उसमें आ जाती है आपकी फ्लैग लीफ। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे फ्लैग लीफ क्या होती है? तो फ्लैग लीफ जो होती है वो आपकी आखिरी पत्ती होती है जिसके बाद बाली निकलने वाली होती है। और जितना भी गेहूं होता है कोई सी भी वैरायटी का हो, चाहे वो कठिया हो या नॉर्मल हो, उनके अंदर 40 से 60% जो दाने बनने की प्रोसेस होती है वो फ्लैग लीफ के द्वारा ही होती है। इसका मतलब ये कि 60% हिस्सा जो दाने का है वो फ्लैग लीफ से बनता है। इसका मतलब ये कि फ्लैग लीफ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो आपका तीसरा पानी है वो फ्लैग लीफ निकलते या फ्लैग लीफ आने वाली हो उसके समय पर हो जाना चाहिए, जिससे कि फ्लैग लीफ का क्लोरोफिल बढ़ेगा, फ्लैग लीफ का साइज बढ़ेगा और उसी टाइम पे आपको एक अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे करना है। इस बीच में आपको कोई भी अगर टॉनिक देता है तो आप नहीं भी स्प्रे करेंगे तो चलेगा, लेकिन फ्लैग लीफ पर आपको एक बेहतरीन तरीके का फंगीसाइड यूज़ करना है। उसमें आप जितना ज़्यादा अच्छा लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप सीधा समझिए कि जो 40% खाना दे रहा है, अगर उसके अंदर की बीमारियों को आपने ख़त्म कर दिया तो आपके दानों की आधी बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको जब फ्लैग लीफ आपकी आ जाती है, मतलब जिसे गबोट की स्थिति कहा जाता है या जिसे बाली से पहले वाली स्थिति कहा जाता है, उस स्थिति में गेहूं के अंदर 05234 और उसके साथ एक अच्छा फंगीसाइड देना है, जिससे कि आपको खर्च भी कम रहेगा और आपकी जो फ्लैग लीफ है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद आपकी बाली आ जाती है। बाली आ जाती है तो आपको एक बात का ये याद रखना है कि बाली आपकी एक साथ पूरी बाहर आने के बाद ही पानी देना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि जब फ्लैग लीफ की स्टेज आ जाती है उससे पहले पानी होता है या फिर उसमें आधी फ्लैग लीफ में होता है, मतलब जो गेहूं होता है वो आधी वालियों में होता है और आधी गवोट में होता है, तब पानी लगा देते हैं। तो उसमें क्या नुकसान होता है कि जो आपके पहले बाली निकल चुकी है उसका जो फूल होता है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे कि आपको उपज पर नुकसान पड़ता है। इसलिए गबोट की स्थिति पर आपको पानी देना है। उसके बाद जब आपके पूरे गेहूं बाहर निकल आए तब आपको पानी देना है। उससे ये रहेगा कि आपके जो फूल हैं वो परागण की प्रोसेस करके दाना भरने लगेंगे, तब आप पानी देंगे तो आपकी जो अवस्था होगी जिसे गवर्नमेंट दूधिया अवस्था कहती है, मतलब दाना भरने और फूल उतर के दाना बनने की स्टेज जिसे कहा जाता है। कुछ में दाना भरने लगता है, कुछ में फूल उतरता है, क्योंकि गेहूं जो होता है वो अपनी टिलरिंग के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। इस स्टेज पर अगर आप पानी देते हैं तो आपका जो गेहूं है वो आखिरी तक पोषण लेता है और पूरी तरीके से अपने दाने को भर लेता है, जिससे कि आपको उपज मिलती है। उसी के साथ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें ध्यान में रखने वाली ये है, अगर आपके पास कठिया सीड है, मतलब जो ड्रम वैरायटी होती है, जो छोटी वैरायटियाँ होती है, उसके अंदर आपको प्रोपिक्योनोजॉल का स्प्रे नहीं करना है। काफ़ी किसान भाई जो है वो मेरे से पूछेंगे क्यों नहीं करना है, तो अगर आपको उसका रिज़ल्ट देखना हो तो आप एक डोरे में या फिर थोड़ी सी हिस्से में डालकर देख सकते हैं। ये मैं अपना फील्ड प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब मैंने अपने खेत में प्रोपिक्योनोजॉल, जो कि सिजेंटा की टिल्ट नाम से आती है और काफ़ी सारी कंपनियों की आपको मार्केट में मिलेगी, जब मैंने उसका स्प्रे किया तो मेरे जो पहला पत्ता है जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है उसके अंदर येलो डॉट आ गए। इसका मतलब ये कि मेरी सीधी सीधी उपज पर उसने नुकसान किया। जो फ्लैग लीफ है वो जितनी ज़्यादा सिक्योर रहेगी उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप प्रोपिक्योनोजॉल का कठिया सीड्स, जो कि ड्रम सीड्स है, जो कि तेजस आता है, अनमोल आता है, उसी के साथ पूसा मंगल आता है, पोषण आता है, इनमें स्प्रे ना करें। बाकी वेराइटियों में आप कर सकते हैं। तो यही सब कुछ है गेहूं में पैदावार लेने के बारे में। और मैं आपको बताता हूं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। जो चीज़ें आपको रिज़ल्ट देती हैं, जिसका आपने प्रैक्टिकल किया हो, उसी को इस्तेमाल करें। नहीं तो इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक नई वीडियो में आपको नई चीज़ डालने की सलाह दे रहे हैं, जिससे कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होगा और पैदावार पे कोई एज सच रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान रख के आप अपने खेत में प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल ऑब्जर्व होने के बाद आप आने वाले समय में उसे ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।